हेलो, वेलकम। आज हम 7 अलग-अलग हिस्से कवर करेंगे, 7 डिफरेंट सेक्शंस मैथमेटिक्स के अंदर, मतलब 7 अलग-अलग टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे अलजेब्रा, हम सबका फेवरेट। फिर दूसरा टॉपिक होगा रेशियो और प्रोपोर्शंस। तो रेशियो यानी अगर एक हिस्सा इतना हो तो दूसरा हिस्सा कितना होना चाहिए, जो हम इस ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। फिर परसेंटेजेस, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर शेप्स के अंदर एरिया और पेरीमीटर वो कवर करेंगे। फिर ग्राफ्स और उसके कोऑर्डिनेट्स, और आखिर में हम कवर करेंगे वर्डेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, लिखा हुआ हो, तो उसको कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 5x माइनस 2। अभी हमें पता है कि x के टर्म्स यानी किस चीज़ के अंदर x है, तो सिर्फ ये दो अलग अलग है जिसके अंदर x है। पहला तो 3x और दूसरा 5x। तो ये दोनों को हम साथ में जोड़ सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 8x। और ये जो नेगेटिव 2 है, सब्ट्रैक्ट 2, तो इसको हम यहाँ पे 2x अगर होता तो नेगेटिव 2x, तो सब x x x होते, तो हम सबको 3 + 5 कर सकते और फिर टेक अवे 2 तो 6 होता। लेकिन अभी यहाँ पे फ़िलहाल x नहीं है, तो वो अलग किस्म का नंबर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 2x नहीं लिख सकते, तो इसको ऐसे ही टेक अवे 2 रखना पड़ेगा, यानी 8x टेक अवे 2 फाइनल आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट्स a minus 3 plus 4 brackets 2a plus 1। अभी यहाँ पे हमें एक्सपैंड करना है, हमें इसको बड़ा करना है। तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि a माइनस 3 ये पूरा एक हिस्सा है, और उसको 2 बार हम बड़ा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 2। तो उसको हम अभी 2 को भी a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नेगेटिव 3 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा पहले 2 मल्टीप्लाइड बाई a हो जाएगा 2a, और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 3 हो जाएगा -6। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर या ऐसे ही 4 मल्टीप्लाइड बाई 2a, तो वो हो जाएगा 8a, और फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा +4। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले कहा था क्वेश्चन 1a के अंदर, कि जहाँ पे x और x होता है उसको हम साथ में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, और जिसमें नहीं होता वो उसको सेपरेट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2a और 8a ये दोनों सेम टर्म्स है, दोनों के अंदर a है, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो 2a प्लस 8a हो जाता है 10a, और फिर हमारे पास होता है -6 और +4। तो -6 प्लस 4, तो हमें होगा -6 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें 4 को ऐड करते हैं, तो हमारे पास -2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया -2। तो 10a माइनस 2 ये हमारा आंसर हो गया। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 2a ये है 5x -7 = 18। अभी यहाँ पे हमें x को अकेले लेना है, तभी हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वो कैसे करते हैं? यहाँ पे x है, उसको 5 गुना बड़ा किया गया है, सो 5x, तो 5 गुना बड़ा किया गया है, और फिर वो जो आंसर है उसमें से 60 घटाया गया है, टेक अवे 7। तो हमें उसका ऑपोजिट करना है। तो पहले हम करेंगे, अभी -7 था, 7 को घटाया था, तो 7 को बढ़ाएंगे। तो दोनों साइड पे हम 7 को अगर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 5x माइनस 7 जो हमारा था, और उसमें हम 7 को बढ़ा रहे हैं, आज 7। और ये साइड पे भी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि एक साइड पे जो करते हैं वो ही दूसरे साइड पे करना पड़ता है इक्वेशंस में। तो अभी ये -7 और +7 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह गया 5x = 18 + 7 जो है 25।
25। अभी हमने क्या कहा था कि हमारे पास x था, उसको 5 गुना बढ़ाया था और 7 घटाया था। तो जो 7 घटाया था उसका तो हमने ऑपोजिट कर दिया, उसको तो सॉल्व कर दिया। लेकिन अभी जो 5 गुना बढ़ाया है उसको हमें रिज़ॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे? उसका भी ऑपोजिट। अगर 5 गुना बढ़ाया हो तो उसको 5 गुना कम करना है हमें। तो वो कैसे करेंगे? हमें दोनों साइड पे डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। तो 5x डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रहेगा x इक्वल्स, अभी 25 डिवाइडेड बाय 5 सबको पता है, राइट? 5 इज़ द आंसर। वेल डन। अब हम मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन 2b ये है 3 ब्रैकेट्स 2x प्लस 1 इक्वल्स 21। अभी इसके अंदर हमें पहले एक्सपांड करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। तो एक्चुअली वो एक तरीका है। दूसरा भी तरीका है जिसके अंदर हम एक्सपांड नहीं करते, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं। क्योंकि हम एक तरीका ये है, और मैं दोनों दिखा देता हूँ। एक ये है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इसके साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2x होगा 6x, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा 3। फिर हम 21 इक्वल्स 21, फिर इसको 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो -3 हो जाएगा। तो 6x इक्वल्स 21 माइनस 3 जो होता है 18। फिर हमें यहाँ पे x को अकेले रखना है, तो वो 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 6 होगा। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स 3। तो ये एक मेथड है। और दूसरा मेथड जिसके अंदर हम, मतलब यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो दूसरे मेथड के अंदर हम ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2x नहीं करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं करेंगे। हम एकदम आराम से बस 2x प्लस 1 को रखेंगे और यहाँ पे उसके आगे जो 3 था ब्रैकेट के आगे, तो उसको हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे। तो 21 डिवाइडेड बाई 3 डायरेक्टली हो जाएगा। तो फिर हमारे पास होगा 2x प्लस 1 इक्वल्स 7, क्योंकि 21 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 7। तो अभी 1 को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो 2x इक्वल्स 7 टेक अवे 1 जो होगा 6। तो x इक्वल्स 6 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है 3। तो ये भी सेम आंसर है और ये भी ऑफकोर्स सेम आंसर है। दोनों तरीके वैलिड है, दोनों सही है, दोनों जायज़ है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, हम क्वेश्चन 3 पे जा रहे हैं। सो क्वेश्चन 3 a x स्क्वायर प्लस 5x, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अभी जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो है एक्स स्क्वायर और दूसरा है 5x, और दोनों को हम साथ में ऐड कर रहे हैं। तो इस वक्त दोनों के अंदर क्या कॉमन है? तो हमें पता है कि दोनों के अंदर x कॉमन है। ये कैसे? चलो मैं समझाता हूँ। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो सबको पता है कि एक्स स्क्वायर यानी x मल्टीप्लाइड बाय x। तो x को ही खुद के विद सेल्फ, लाइक खुद के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे हो गया x टाइम्स x, तो ये एक चीज़ है। और यहाँ पे है 5 टाइम्स x, तो 5 टाइम्स x को 5x कहते हैं। अभी दोनों में यहाँ पे x है और यहाँ पे 5 है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है ये एक x के साथ। तो ये एक x कॉमन है दोनों के अंदर, तो हम ये x को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगा x यहाँ पे। फिर ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया एक्स स्क्वायर लाने के लिए? वेल, जैसा हमने ये लाइन में देखा कि यहाँ पे हमें x के साथ x को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। फिर यहाँ पे ऐड का साइन है तो वो ऐड रखेंगे, और फिर ये x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया था? 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो गया x ब्रैकेट्स x प्लस 5। ओके, मूविंग ऑन, 3b क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर्ड माइनस 6x। अभी यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। हमें देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ कॉमन है। अभी हम देखते हैं तो दोनों के अंदर x है, वो कॉमन है।
और दोनों नंबर्स इवन है तो कोई भी इवन नंबर्स का फैक्टर आता है नंबर 2, क्योंकि वो इवन नंबर अगर होगा तो 2 टाइम्स टेबल में होगा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। तो यहाँ पे 2 भी, जो नंबर 2 है वो भी कॉमन है, तो हम 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं और x को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा कर दिया तो फिर 2x के साथ किसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर आएगा। वेल वो सिर्फ होगा x, क्योंकि 2x टाइम्स बाय x होगा 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख देंगे, और यहाँ पे हमें 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना था, 6x लाने के लिए। तो वेल 6x 3 गुना बड़ा है 2x से, तो फिर वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2x ब्रैकेट्स x टेक अवे 3। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जो सेक्शन बी के अंदर आ रहा है, यानी दूसरा सेक्शन हो गया, और इसमें रेशियो और प्रोपोर्शंस है। तो क्वेश्चन है डिवाइड 120 पाउंड्स, यानी पाउंड्स हो सकते हैं, डॉलर्स हो सकते हैं, रुपीज़ हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। तो डिवाइड 120 पाउंड्स इन द रेशियो 2:3। अभी इसका क्या मतलब हुआ? वेल हमारे पास 120 पाउंड है और हमारे पास शायद 2 बंदे हैं, एक को हम 3 हिस्से दे रहे हैं, और जब इसको 3 हिस्से दे रहे हैं तो उसी वक्त दूसरे बंदे को 2 हिस्से हमें देने हैं। तो टोटल हिस्से कितने हुए पूरे मिला के? 2 + 3 = 5, राइट? तो हमारे पास 5 हिस्से बनेंगे। तो पहले हम एक हिस्से की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? वेल हमारे पास टोटल था 120 पाउंड, 120 पाउंड्स, और फिर उसको हम डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं। तो 120 डिवाइडेड बाय 5। वेल इसका एक आसान तरीका भी है। हमें पता है कि आंसर 24 है, लेकिन वो कैसे करते हैं? वेल अगर हम 120 उसको भी डबल कर लेते हैं टाइम्स बाय 2, और 5 को भी डबल कर देते हैं टाइम्स बाय 2, तो 120 का डबल होता है 240, और 5 का डबल होता है 10। अभी 240 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0 को निकाल दिया और ये 10 निकल गया, यानी 24 हो गया। तो एक हिस्से का वैल्यू है 24 पाउंड्स। लेकिन ये एक बंदा था, इसको 2 हिस्से मिल रहे हैं, तो 24 टाइम्स 2 हुए 48, तो इसको मिलेगा 48 पाउंड्स। और ये 3 हिस्से हैं, तो 24 टाइम्स 3, तो 24, 48, 72, तो ये हो गया 72 पाउंड्स। और हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं, और वो कैसे करेंगे? अगर हम ये 48 और 72 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120 पाउंड्स, क्योंकि 48 + 72 = 120। तो ये भी हमें पता है कि ये सही है, क्योंकि हमने डबल चेक किया। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन 5। तो एक रेसिपी के अंदर जो हम सामान यूज़ करते हैं तो वो 4 लोगों के लिए है। मतलब ये डिश 4 लोगों के लिए बनेगी, तो उसके अंदर हम 300 ग्राम फ्लावर यानी आटा यूज़ करेंगे, 300 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, और दैट सर्व्स यानी वो काफ़ी है 4 लोगों के लिए। ओके, और अभी हमें फाइंड आउट करना है कि 10 लोगों के लिए कितना फ्लावर की ज़रूरत है। तो 10 पीपल के लिए कितना फ्लावर चाहिएगा? वेल हमें पता है कि मल्टीप्लायर क्या है, यहाँ पे 4 लोगों के लिए है, यहाँ पे 10 लोगों के लिए है। तो 4 से 10 तक हम गए, तो हमने क्या नंबर से मल्टीप्लाई किया? वेल वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। अगर 10 में से 4 को डिवाइड कर दिया तो वो भी हमें सेम आंसर मिल जाएगा कि 4 में से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तक पहुँचेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 इसको भी अगर हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और 4 को भी डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ये आसान है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 सबको पता है कि 5, और 4 डिवाइडेड बाय 2 सबको पता है कि 2, और अभी 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5 का हाफ हुआ। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हमें ये भी आइडिया आता है कि ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 सबको पता है यानी 2, और फिर हुआ एक हाफ, तो 2 and 1 half यानी 2.5। तो ये आंसर हो गया कैलकुलेटर के बिना। तो अभी हमने यहाँ से यहाँ तक जाने में मल्टीप्लाई किया 2.5 के साथ। तो अभी ये आटा ये फ्लावर कितना चाहिए वो भी हम टाइम्स बाय 2.5 करेंगे। तो अभी वो कैसे करेंगे? हम वेल कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है नहीं, तो हम करेंगे 300
फिर 300, यानी ये एक बार 300 हुआ, ये दूसरी बार 300 हुआ, और फिर हमें तीसरी बार पूरा नहीं करना है, आधा हिस्सा करना है, क्योंकि हमारे पास 2.5 था, 2.5, तो हमारे पास ये 1 हो गया, ये एक लाइक अनदर 1 हो गया, दूसरा एक हो गया, तो 1 2 और अभी आधा, यानी 2.5 आई थिंक, हाँ 1.5 को डेढ़ कहते हैं ना, ये सो 2.5 हो गया। तो 300 और फिर उसका आधा, वेल हमें पता है कि हाफ ऑफ 300 यानी 300 का आधा होता है 150, तो हम ये सबको ऐड कर लेंगे, 300 प्लस 300 600 प्लस 150 750, तो हमारा आंसर हो गया 750 ग्राम्स ऑफ फ्लावर इज़ नीडेड, यानी कि ज़रूरत है 10 लोगों के लिए। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6, जिसके अंदर एक मैप है क्वेश्चन के अंदर। तो मैप का स्केल है 1 2, ये जो हम डॉट्स करते हैं उसको 2 कहते हैं, लाइक एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ऐसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो समथिंग टू समथिंग ऐसे। तो 1 to 2, sorry 1 to 25,000। और फिर क्वेश्चन है व्हाट एक्चुअल डिस्टेंस डज 3 सेंटीमीटर्स ऑन द मैप रिप्रेजेंट, यानी अगर मैप के अंदर 3 सेंटीमीटर्स है तो असल में एक्चुअल में कितना डिस्टेंस, कितनी लंबाई शायद, कितना दूर असल में है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। वेल एक हिस्सा 25,000 है, तो 3 हिस्से हुए या 3 सेंटीमीटर्स हुए 75,000 सेंटीमीटर्स, तो ये हमारा आंसर है 75,000 सेंटीमीटर्स। नाइस एंड ईजी, बहुत ईजी है। अब हम मूव ऑन करेंगे सेक्शन सी, यानी परसेंटेजेस पे। तो क्वेश्चन 7 ये है 25% ऑफ 320, यानी 320 का 25% हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें बहुत अलग अलग तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेल चलो मैं 2-3 दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो पहली चीज़ ये है कि हमें पता है, आई होप, कि 25% होता है एक क्वार्टर, राइट, 1 क्वार्टर, तो ये है 1 क्वार्टर। और जब भी हम मैथ्स के अंदर ऑफ वर्ड आता है तो उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो 25% ऑफ 320 यानी क्वार्टर टाइम्स 320, तो वो हो जाएगा 1 टाइम्स 320 होगा 320 और नीचे होगा 4। अभी वापस मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है उसकी, क्योंकि अभी हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, यानी हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का हाफ तो सबको पता है 16 है, तो 320 का हाफ होगा 160, तो 160 डिवाइडेड बाय 2। और अभी ये भी पता है कि 16 का हाफ होता है 8, तो 160 का हाफ होगा 80, तो ये हमारा आंसर हो गया 80। ये एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, ये मैंने आपको बताया था पहले। दूसरा तरीका ये भी हम कर सकते हैं कि अगर 25% हमें फाइंड आउट करना है तो पहले हम 50% फाइंड आउट करते हैं। तो 50% हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे आगे बताया, 320 का हाफ है 160, तो फिर 25% हुआ उसका हाफ जो हुआ 80, तो ये एक दूसरा तरीका है। फिर परसेंट का मतलब क्या होता है असल में, पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100, राइट। अगर हम कोई सॉरी मैंने बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं देखा है, तो आई डोंट इवन नो कि अभी क्रिकेट में कौन अच्छा खेल रहा है कौन अच्छा नहीं, लेकिन एक टाइम था सचिन तेंदुलकर, राइट, वो बहुत अच्छा खेलता था, सेंचुरीज मारता था। तो सेंचुरी मारता था उसका क्या मतलब है, वो 100 रन्स करता था। तो सेंट का मतलब ये लैटिन वर्ड है जहाँ तक मुझे पता है, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्चुअली, मैं फाइंड आउट के फिर नोट्स में लिख लूँगा अगर गलत हो। लेकिन सेंट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, उसका मायना होता है, जो रूट होता है वो 100 का होता है, यानी सेंचुरी आता है, तो वो 100 ईयर्स सेंचुरी के अंदर। तो यहाँ पे परसेंट यानी आउट ऑफ 100 ऐसा हम कह रहे हैं। तो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो 320 है ये हमारा 100% हो गया। तो
हमें अगर 1% फाइंड आउट करना हो, या हम 10% भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अगर हमें 10% फाइंड आउट करना हो तो हो गया 10% इक्वल्स 32। फिर हमें दूसरा 10% फाइंड आउट करना हो तो वो भी वापस 32 ही होगा। तो ये 10 हो गया, ये दूसरा 10 हो गया, और हमें 25 चाहिए, तो ये 20 हुआ अभी तक। तो एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो 5% के लिए। अगर 10%, सॉरी ये 32 होना चाहिए, अगर 10% हुआ 32 तो 5% हुआ 16। तो फिर हम इसको और इसको, ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे, तो 32 + 32 होता है 64, 64 ऐड 16 होता है 80। तो ये भी एक दूसरा तरीका है। बहुत तरीके हैं, हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे वीडियोस के अंदर। ओके, लेट्स मूव ऑन। हमें 7b के अंदर हमें फाइंड आउट करना है, हमें 240 को इंक्रीज़ करना है 15% से। सो इंक्रीजिंग 240, यानी इसको बढ़ाना है, 240 को बढ़ाना है बाय 15%। ओके, तो पहले हमें 15% को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम 240 को वो जो भी नंबर है उसके साथ ऐड कर लेंगे तो वो बढ़ जाएगा, ईजी। तो 15% क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10% फाइंड आउट कर लेंगे। तो 240 का 10% होता है 24, क्योंकि हम बस ये इसको डिवाइड बाई 10 करेंगे, क्योंकि वो ये 100 हिस्से है तो हमें उसमें से 10 हिस्से फाइंड आउट करने हैं, तो वो 24 होगा। फिर 5% फाइंड आउट करेंगे तो वो 12 होगा। फिर ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 24 + 12 होता है 36। तो ये हमारा 15% हुआ, लेकिन हमें 240 को 15% से बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है बाई 15%। तो 240 + 36 हमें करना है, तो वो हो जाएगा 24 + 3 होता है 27। तो हम पहले 27 लिख देंगे, और 0 + 6 होता है 6। तो 276 हमारा आंसर हो गया। अभी मूविंग ऑन, 7c, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ऑपोजिट है। अभी इस टाइम हमें कम करना है, तो डिक्रीज यानी कम करना है, डिक्रीज 600 बाय 30%। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, पहले 30% को फाइंड आउट करना है और फिर हमें 600 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है। तो ईजी, क्योंकि हमें पता है कि 10% होगा 60, तो फिर 30% होगा, इससे यहाँ से यहाँ कैसे गए हम, मल्टीप्लाई बाई 3 किया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हो जाएगा 180। और अभी हमें 600 में से 180 माइनस करना है। अभी कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, लेकिन हम कर सकते हैं। तो 600 में से पहले अगर हम 200 निकाल दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हो जाएंगे 400, 400। लेकिन हमने बहुत निकाल दिया, हमें सिर्फ 180 निकालने थे, 200 नहीं निकालने थे। तो हमने 20 ज़्यादा निकाल दिए, क्योंकि 180 और 200 के दरमियान 20 का फ़र्क है। तो हमने 200 ज़्यादा निकाल दिए थे, तो उसको वापस ऐड कर लेना है। तो 400 से 20 अगर हम वापस लगा लेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 420। ओके, नाउ हमें क्वेश्चन 8 को आंसर करना है, जिसके अंदर हमें पता है कि कोट ऑलरेडी 20% उसका प्राइस कम किया गया है सेल के अंदर, शॉप्स के अंदर सेल लगा हुआ था उसके अंदर। तो अभी उसका प्राइस है 64 पाउंड्स। तो असल में उसका प्राइस ज़्यादा था, क्योंकि उसको डिस्काउंट में अभी रिड्यूस किया है, मतलब कम किया है। तो 20% कम कर दिया है, और पहले ज़्यादा था। तो अभी उसका प्राइस है 64 पाउंड्स। तो पहले कितना था, ओरिजिनल प्राइस कितना था? हमें पता है कि अगर 20% निकाल दिया है तो 100 में से 20 निकाल देते हैं तो वो हो जाता है 80। तो हमें पता है कि फ़िलहाल ये 80% है, ये 100% नहीं है। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए उसके अंदर 100% था, तो अभी 80% है। तो हमें पहले 10% अगर फाइंड आउट कर ले तो वो ईजी रहेगा। तो 10% हो जाता है, इसमें से 80 से 10 तक कैसे जाते हैं, हम डिवाइड बाय 8 करते हैं, राइट? तो यहाँ भी हम डिवाइड बाय 8 करेंगे। अभी हम सबको पता है कि 64 डिवाइडेड बाय 8 होता है 8। तो 8 पाउंड्स हुआ 10%। लेकिन हमें फुल प्राइस फाइंड आउट करनी है कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, तो वो हमें 100% फाइंड आउट करना है। तो 10% में से 100% पे कैसे जाएंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10।
तो इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ है 80। तो ओरिजिनल प्राइस था 80 पाउंड्स कोट का। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन 9, और ये अभी सेक्शन डी पे यानी प्रोबेबिलिटी। तो अभी क्वेश्चन 9 हमारा है अ स्पिनर, जो हम स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, उसके अंदर 5 इक्वल सेक्शंस है। एक है रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम ये स्पिनर को स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, तो क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड के ऊपर लैंड होगा। तो हमें पता है ऑलरेडी, इन लोगों ने बता दिया कि 5 अलग अलग आउटकम्स है, मतलब 5 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है जिसके ऊपर वो लैंड हो सकता है, और सब के पास इक्वल चांस है। तो अगर हमारे पास अगर 5 बहुत तेज़ आदमी है, सब लाइक भाग सकते हैं बहुत तेज़, और अगर हम उनको भगाते हैं, रेस करवाते हैं, तो वो कभी ये एक बंदा जीतेगा, कभी वो ऐसे। तो अभी हमें पता है कि सबके पास इक्वल चांस है। तो अगर अगर कोई 100% जीतने वाला है, किसी के पास अगर उसका ही चांस होगा, तो वो जीतने का प्रोबेबिलिटी होता है 100%। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी को 5 आउटकम्स के अंदर हमने डिवाइड किया है, तो वो हो जाता है 20%। तो एक एक का चांस है 20%। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के रेड के ऊपर वो लैंड होगा, तो वो हो जाएगा, हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होगा 20%। तो ये क्वेश्चन 9A हो गया। फिर 9B के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लैंडिंग ऑन ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रीन पे नहीं लैंड होगा, तो वो हमें पता है कि 5 अलग अलग हिस्से हैं और सिर्फ एक हिस्सा ग्रीन है। तो ग्रीन को छोड़ के 4 हिस्से रहे, तो वो एक एक के 20% है, तो वो 4 हिस्सों के 80% टोटल होगा। तो वो हमारा आंसर होगा कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन के ऊपर नहीं लैंड होगा स्पिनर। ये आंसर हो गया। अभी हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन 10 पे, जिसके अंदर एक बैग है और उसके अंदर 8 अलग अलग बॉल्स है, 3 रेड और 5 ब्लू, और एक बॉल को रैंडमली पिक किया है, उसमें से निकाला है। तो क्वेश्चन 10A है कि क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांस है कि वो बॉल रेड है। ओके, तो हमें पता है कि रेड बॉल्स कितने हैं, 3 है, और टोटल कितने हैं, 3 + 5। तो 3 + 5 होता है 8। तो हमें पता है कि 3 डिवाइडेड बाई 8 ये प्रोबेबिलिटी होगी, कि ये चांस होगा कि एक बॉल हम अगर रैंडमली निकालें तो वो रेड होगा। और 10B, what is the probability it is not blue। तो अगर ब्लू नहीं हुआ तो रेड ही होगा। हाँ, तो ये तो थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, हमें थोड़ा ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रिक नहीं होंगे। हमें पता है कि अगर ब्लू नहीं होगा तो रेड होगा, और रेड की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमने वर्कआउट कर दी है। तो ये आंसर सेम होगा, 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू। ओके, नाउ हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन 11 पे, और ये सेक्शन ई है, एरिया और पेरीमीटर शेप्स के अंदर। तो क्वेश्चन 11 है, रेक्टेंगल है, हम स्केच आउट कर लेंगे, इजी रहेगा, जिसका लेंथ है 12। वेल, इसने लेंथ और विड्थ कहा है, तो ये मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके अंदर हम ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि विड्थ इसकी कम है और लेंथ ज़्यादा है ये क्वेश्चन के अंदर। तो ये लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर्स, और ये विड्थ हुआ 5 सेंटीमीटर्स। ओके, तो अगर ये साइड पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 होगा, बाय द वे, ये तो आप सबको पता ही होगा। और अगर नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 सेंटीमीटर्स होगा। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज़ 60। तो हमारा आंसर हो गया 60।
अभी पार्ट बी के अंदर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का मतलब है कि ये शेप के बाहर का पूरा हिस्सा अगर हम एडअप कर ले तो यहाँ पे हम अगर मतलब अगर आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे खड़े हो और ये घर है, बड़ा सा घर है, मतलब ये तो 12 सेंटीमीटर से है, लेकिन सोचने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि ये एक बड़ा सा घर है। तो अगर आप यहाँ पे हो तो पहले यहाँ से यहाँ पे वॉक करोगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब यानी पूरे घर के अराउंड आप घूमोगे, पूरा चलोगे। तो पहले आपने 5 सेंटीमीटर्स चला, फिर 12, फिर 5, फिर 12। तो अगर हम 5 को ऐड करते हैं 12 के साथ तो हो जाता है 17, फिर ऐड 5 करते हैं तो वो हो जाता है 22, और फिर वापस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34। तो हमारा आंसर होगा 34 सेंटीमीटर्स। अभी यहाँ पे देखो सेंटीमीटर्स है और यहाँ पे होगा सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। ये इसलिए क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर्स को 12 सेंटीमीटर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर टाइम्स सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, इसलिए ये फ़र्क है यूनिट्स के अंदर। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 12 पे। अब है क्वेश्चन 12 जिसके अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का बेस है 10 और हाइट है 6। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अभी एरिया जो होता है ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला उसका आता है, वो इसको कहेंगे हम बेस, इसको कहेंगे हाइट। तो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 टाइम्स 6 होता है 60, डिवाइडेड बाय 2 होता है 30। तो आंसर हो गया 30। लेकिन 30 क्या? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। ओके, अब हम यूज़ करेंगे सर्कल क्वेश्चन 13 के अंदर। तो इसमें है सर्कल जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ परफेक्टली। ये अगर मुझे हेल्प कर दे ये सॉफ्टवेयर। हाँ, हो गया परफेक्ट। रेडियस जो इसके मिड पॉइंट यहाँ पे सेंटर से यहाँ तक, तो ये रेडियस हो गया। तो ये है 7 सेंटीमीटर्स। तो अभी हमें इसका सर्कमफेरेंस और इसका एरिया कैलकुलेट करना है। पहले सर्कमफेरेंस का मतलब है जैसे मैंने पेरीमीटर का मतलब समझाया था, जो शेप के पूरे बाहर के हिस्से पे चलना है ऐसे। तो ये पूरा हमें कवर करना है, तो उसका भी फॉर्मूला आता है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाइड बाय डायामीटर। डायामीटर किसको कहते हैं? ये रेडियस जो है इसको डबल अगर कर दे, मतलब डायामीटर होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब सर्कल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, और मिड पॉइंट के ज़रिए से लाइक उसके थ्रू पास होना है, तो वो हमारा डायमीटर हो जाता है। तो हमें अगर ऑलरेडी हमें रेडियस दिया है जो 7 सेंटीमीटर है, तो उसको हम डबल करेंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 14 और मल्टीप्लाई बाय पाई। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन तो मैं ऐसे ही रख दूँगा कि 14 टाइम्स पाई। लेकिन हमें ये पता है कि पाई का रफली 3.14 और फिर नंबर्स कंटिन्यू होते हैं। तो अगर हम सिर्फ आसानी के लिए अभी फ़िलहाल 14 टाइम्स 3 कर दें रफली, तो वो हो जाएगा 14, 28, 42। तो वो 42 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये 42 क्या? 42 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये एरिया नहीं है। अभी हम मूव ऑन करेंगे। तो ये पार्ट ए था, अभी पार्ट बी करेंगे जो है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला है पाई टाइम्स आर, और आर होता है ये रेडियस। तो अभी 7 टाइम्स 7 होता है 49 टाइम्स पाई। अगेन कैलकुलेटर नहीं है तो पाई का हम अप्रोक्सीमेट करेंगे यहाँ पे। तो वी विल जस्ट अप्रोक्सीमेट व्हाट इट विल बी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 49, तो 49 टाइम्स 3 होता है, वेल अगर हम 50 टाइम्स 3 करें तो वो 150 हो गया। लेकिन हमें 50 नहीं करना था, सिर्फ 49 करना था, तो 3 बार हमने 1 को एक्स्ट्रा किया। तो अभी इसमें से 1 टाइम्स 3 हुआ 3, तो 3 निकाल देना है। तो 150 में से 3 निकालते हैं तो हो जाता है 147। तो ये हमारा आंसर हो गया 13B। अब क्वेश्चन 14 के अंदर ग्राफ्स और कोऑर्डिनेट्स। तो हम पहले ये प्लॉट कर देते हैं अलग अलग पॉइंट्स को।
क्या पॉइंट्स है 1 2 4 2 4 5 एंड 1 5। तो पहले हम ये लेबल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। हमें नेगेटिव का इतना अभी फिक्र नहीं करनी है अभी इस फ़िलहाल, क्योंकि ये सब कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव साइड पे ही है। तो पॉइंट ए है x पे 1 और y पे 2, तो ये पॉइंट ए हमारा हो गया। फिर पॉइंट बी है 4 और 2, यानी यहाँ पे हो गया। तो ये होता है हमारा a, ये है हमारा b। फिर पॉइंट सी है 4 और 5, यानी रफली यहाँ पे हो गया। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी है 1 और 5, 1 और 5 यहाँ पे। और हमें पूछ रहे हैं कि अब लाइक क्वेश्चन 14a क्वेश्चन है कि व्हाट शेप इज़ फॉर्म्ड, यानी क्या शेप बना। तो अभी हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम सबको जॉइन अप कर लेंगे तो ये हमारा हो गया या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल। लेकिन हम देखते हैं यार ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है, लेकिन हम डबल चेक कर लेते हैं। तो 1 से 4 तक और यहाँ पे भी 1 से 4 तक अगर हम चाहिए x पे 1 और 4, हाँ, तो ये फासला जो डिस्टेंस है ये सिर्फ हुआ 3 और ये डिस्टेंस हुआ 2 से 5 तक है डिस्टेंस, तो ये भी हुआ 3। तो हाँ, हम सही थे, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। तो ये स्क्वायर हो गया, तो आंसर हुआ स्क्वायर। और पार्ट बी है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। तो अभी हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, तो 3 टाइम्स 4 यानी हुए 12। तो 12 सेंटीमीटर्स पेरीमीटर हो गया। नाउ क्वेश्चन 15, इसमें एक और हम यहाँ पे स्केच कर लेंगे और यहाँ पे है 0 और 3, तो वो वापस हम ठीक से स्केच कर लेते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम वापस स्केच कर लेते हैं। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कोऑर्डिनेट है 0 और 3, जो हम पहला हुआ 0 और 3, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है। और दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 और 7, तो 2 और 7, तो यानी ये ज़्यादा हमें चाहिए 6 7। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 और 7, तो ये यहाँ पे हुआ। और अभी हमें फाइंड आउट करना है कि इसका ग्रेडियंट क्या है। तो अभी ग्रेडियंट के लिए हम ये पहले दोनों लाइन को अगर दोनों डॉट को पहले ज्वाइन कर लें और फिर इससे डायरेक्ट नीचे आते हैं और यहाँ पे क्रॉस आते हैं, तो वो एक ट्रायंगल बन गया। फिर हम ये कितना ऊंचा है, कितना लाइक वाई में कितना डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे वो देख लेंगे, और एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है वो देख लेंगे। तो डिफरेंस इन द वाई नंबर्स, तो एक वाई नंबर है 3 और दूसरा है 7, तो 7 और 3 के दरमियान कितना फ़र्क है 4, तो ये हो गया 4। और यहाँ पे 0 और 2, हाँ ये 0 है ये 2 है, तो ये दोनों के दरमियान 2 का फासला है। तो फिर हमारा ग्रेडियंट जो है जिसको हम m का सिंबल देते हैं, तो m होता है डिफरेंस इन y डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन x। तो डिफरेंस इन y हुआ 4, डिफरेंस इन x हुआ 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2। हमारा ग्रेडियंट हो गया 2। अभी हमें फाइंड आउट करना है इसका इक्वेशन, और उसका फॉर्म होगा y इक्वल्स mx प्लस सी। तो पार्ट बी है इक्वेशन y इक्वल्स mx प्लस सी। अभी m हमारा ग्रेडियंट है ऑलरेडी, तो वो हमें पता है कि 2 है, तो y इक्वल्स 2x प्लस सी। अभी इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर क्या है। अभी हमें ऑलरेडी पता है कि जब x 0 है तो y क्या होगा। तो ये हमें ये कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया था कि जब x 0 है तो y 3 है। तो अगर हम x को 0 कर देंगे तो 2x हो जाएगा 0 प्लस सी इक्वल्स वाई, लेकिन y हमें पता है कि 3 था। तो
हम यहाँ पे अगर 3 लिखते तो फिर 0 + c = 3, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि c का मतलब है 3, क्योंकि 0 है, c को 0 के साथ लाइक हम बढ़ा रहे हैं, तो 0 तो वैसे भी बढ़ेगा नहीं, तो वो c 3 होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो y = 2x + 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और अब सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17। तो क्वेश्चन 16 है कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर ट्रैवल करती है 2.5 आवर्स के अंदर, तो एवरेज स्पीड कितनी हुई? तो हमें पता है कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्या रिलेशनशिप है आपस में, तो ये एक ट्रायंगल के ज़रिए से हम दिखाते हैं। तो ऊपर आ जाता है d और नीचे आता है s और t। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम d के ऊपर अगर हम कवर कर ले तो नीचे रहेगा स्पीड और टाइम। तो d को फाइंड आउट करने के लिए हम स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हैं। अगर हमें स्पीड को फाइंड आउट करना है तो ऊपर हुआ d और नीचे हुआ t, और अगर हमें t को फाइंड आउट करना है टाइम को, तो ऊपर होगा d और नीचे होगा s। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड के लिए होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारा डिस्टेंस है 180 और हमारा टाइम है 2.5। अभी हम 180 को डिवाइड बाय 2.5 कैसे करेंगे? हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो एक और आसान तरीका है जिससे हम पहले है ना ये दोनों को डबल कर लेंगे। तो 180 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 360 और 2.5 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 5। अब हम वापस भी डबल कर सकते हैं एक्चुअली, तो इसको करेंगे डबल तो हो जाएगा 720 और नीचे वाला हो जाएगा 10, क्योंकि 5 का डबल है 10। अभी 720 डिवाइडेड बाई 10 ईजी है, ये और ये निकल जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 72। तो 72 अभी एवरेज स्पीड हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किलोमीटर्स था और यहाँ पे आवर्स था, तो 72 किलोमीटर्स पर आवर, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर्स पर आवर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 16। अब हम क्वेश्चन 17 करेंगे, जिसके अंदर एक स्टूडेंट ने 4 अलग अलग टेस्ट के अंदर अलग अलग स्कोर्स ऑब्वियसली स्कोर किए। तो अभी 5th टेस्ट के अंदर क्या स्कोर की ज़रूरत है उसको, तो उसका पूरा एवरेज आएगा। यहाँ पे कट ऑफ हुआ है, लेकिन हम बना लेंगे कोई भी एवरेज का नंबर। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन 17 है, हमारा 75, 68, 82 और 70, ये हमारे 4 नंबर्स है। और हमें कोई इजी नंबर हम करते हैं एवरेज के लिए। तो ये वैसे भी 70, 80 के आसपास है, तो अगर हम एवरेज करते हैं 75 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर हमें एक और नंबर को ऐड करना है उसका भी हम x कहेंगे। हमें पता नहीं कि वो क्या स्कोर होगा, लेकिन ओवरऑल स्कोर के लिए हमें 75 चाहिए, तो हमारा ओवरऑल स्कोर होगा 75। तो अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि x क्या है? वेल, हमें पता है कि जो एवरेज स्कोर है वो ये सबको ऐड कर लेंगे, सबको साथ में मिला लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे जितने टेस्ट है उसके साथ। तो हमारा हो जाएगा 75 + 68 + 82 + 70 + x डिवाइडेड बाय 5, और उसका आंसर होगा 75। तो हम उल्टा करते हैं, अगर ये सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो उससे और फिर उसका आंसर होगा 75। तो क्यों ना हम पहले ही 75 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेते हैं। अभी उसको कैसे करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो पहले हम 75 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं। तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 750, लेकिन हमें 10 मल्टीप्लाई नहीं करना था, सिर्फ 5 करना था, और 10 5 का डबल है, तो इसको हम हाफ कर लेंगे तो हो जाएगा 375। तो अभी हमें पता है कि ये सब नंबर्स है, इनको हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल 375 होना चाहिए। तो हम सबको ऐड करने के बदले हम सबको माइनस भी कर सकते हैं। तो पहले 375 से हम 75 को माइनस कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 300,
फिर 300 में से हम 70 को निकाल देते हैं तो वो हो जाएगा 230। फिर 230 में से हम अगर 82 निकाल देते हैं तो 230 में से अगर पहले हम 80 निकाल दें तो वो हो जाएगा 150, लेकिन हमें 82 निकालना है तो दो और हमें निकालने हैं, तो 150 में से भी दो और निकाले तो वो हो जाएगा 148। और अभी 148 में से हमें 68 को निकालना है तो वो हो जाएगा, पहले हम 8 निकाल देते हैं तो 140 पे रहे, और फिर हम 60 निकाल देते हैं तो वो 80 हो जाएगा। और अभी हमारा 80 हो गया x, तो x इक्वल्स 80, और हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और क्वेश्चन 18 फाइनल क्वेश्चन हो गए अभी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने मेरे साथ किए तो वेल डन। तो ये फाइनल क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट्स है। तो इसमें है एक बॉक्स, और ये बॉक्स के अंदर 120 पेन्स है, 120 पेन्स। उसमें से 25% रेड है, 35% ब्लू है, और बाकी के सब ब्लैक है। तो पहली चीज़, रेड कितनी है? वेल हमने कहा था कि 25% ऑफ 120। तो पहले जब हमने क्वेश्चन किया था एक, तो उसमें भी 25% आया था। तो 25% सिर्फ एक क्वार्टर हिस्सा है, तो हम 120 को डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, तो वो आंसर ही हमारा 30 हो गया। तो वो इजी है, हमारे पास 30 रेड पेन्स है ये बॉक्स के अंदर। और आखिरी क्वेश्चन पार्ट बी, हाउ मेनी पेन्स आर ब्लैक? तो बाकी के पेन्स ब्लैक थी, लेकिन 25% रेड थी और 35% ब्लू थी। तो 25% और 35% अगर हम निकाल दें 100% में से, तो अगर 100% में से आप 25 निकाल दें तो वो हुआ 75%। जो बाकी रहे उसमें से भी हम अगर 75 में से भी हम 35 निकाल दें तो हमारे पास बाकी रहेंगे 40%। तो बाकी के पेन्स ब्लैक है, जो है 40% पेन्स ब्लैक। तो 40% फाइंड आउट करना है हमें 120 का। तो वो कैसे करेंगे? वेल पहले हम 10% फाइंड आउट कर लें, तो वो हो जाएगा 12, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो 12 टाइम्स 4 इज़ 48। तो हमारा आंसर है 48। ओके, कैसा रहा ये सफ़र? 18 क्वेश्चंस, ये सफ़र जर्नी था या आपके लिए सफ़र आपने किया? तो आप कमेंट्स के अंदर लिख दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस के वॉक थ्रू चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा नया चैनल है, लेकिन हम बहुत सारे वीडियोस अभी पोस्ट करने वाले हैं। तो गेट सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।